हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग यहां पर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कक्षा 10 एनसीईआरटी की किताब है, जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बहुपद के बारे में समझ लेते हैं कि बहुपद होते क्या है। उसके बाद में हम इस चैप्टर का बेसिक बताएंगे। बेसिक बताने के बाद इसकी पहली एक्सरसाइज जो है 2.1, वो भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा इसी वीडियो पर। तो मैं देखिएगा, पहले इसका हम लोग बेसिक समझें कि ये बहुपद होता क्या है। ठीक है, पहले समझें कि बहुपद होता क्या है। अब एक बात आप ये देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं बहुपद की, ठीक है, अगर बात करते हैं बहुपद की, तो आप लोग पता होगा कि कक्षा 9 में हम लोग पढ़ा करते थे कुछ सवालों को, जो इस प्रकार हुआ करते थे। जैसे अगर मैंने मान लिया कि 4x+2 कामा कुछ ही मान लो, जैसे 2y² - 3y और प्लस का 4, इस प्रकार ये हुआ करता था। तो इसमें हमसे ये पूछा जाता था कि इसकी घात बताइए। तो अगर हम पहले वाले की समीकरण की बात करें तो इसकी घात कितनी होती थी, तो इसकी हम लोग घात लिखते थे बराबर 1। इतनी बात क्लियर हुई। इसकी हम लोग घात लाते थे 1। घात कैसे पता लगती थी, क्योंकि जो x y हुआ करता था, इसके ऊपर जो अंक हुआ करता था, तो वही हमारा क्या हुआ करता था, वही हमारा घात हुआ करता था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x के ऊपर क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है तो 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, बताइए। ठीक। अच्छा, इसकी अगर बात करें हम, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास घात हो जाएगी 2। क्यों हो जाएगी 2? क्योंकि जो हाईएस्ट पावर हुआ करती है x y के ऊपर, वही हम लोग घात देखा करते हैं। तो यहाँ पर y के ऊपर 2 घात है, तो यानी हमारी घात हो जाएगी यहाँ पर 2। इतनी बात क्लियर हुई। ये तो बात हो रही थी कक्षा 9 की। अब देखिए, इसमें हम लोगों को क्या समझना है, इसमें हम लोगों को ये समझना है जो बहुपद होंगे वो कितने प्रकार के होंगे। यानी बहुपद जो होते हैं ना, ये बेटा 3 प्रकार के हो जाते हैं। 1 2 3 बहुपद 3 प्रकार में इसमें तुम्हारे कोर्स में बटे हुए हैं। तो चलिए पहला प्रकार समझ रहे हैं। पहला प्रकार, पहला जो होगा वो आपका होगा रेखिक बहुपद। बात आ रही सुनिए, रेखिक बहुपद। अब दूसरा जो होगा आपका, वो होगा आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तीसरा जो होगा वो हमारा होगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद ये होगा। इतनी बात क्लियर हुई। यानी जो बहुपद होंगे वो हमारे 3 भागों में इसमें बढ़ जाएंगे। एक होगा रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद। अब इसमें तुम्हें समझना ये कि रेखिक बहुपद क्या होगा और द्विघात बहुपद क्या होगा। अब रेखिक बहुपद वह होगा जिसके ऊपर कितनी घात होगी, 1 घात होगी। यानी जिस बहुपद के ऊपर 1 घात होगी वो हमारा रेखिक बहुपद कहलाएगा। किस प्रकार होगा, देखिए, जैसे यहाँ पर बात करें 2x, ठीक है, -3, तो ये हमारा रेखिक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा रेखिक? क्योंकि देखिए यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 घात है। और अभी मैंने आपको बताया जो 1 घात वाला होगा वो हमारा रेखिक कहलाएगा। इसके अलावा और कई हो सकते हैं, जैसे मान सकते हैं 3z+4, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा रेखिक ही कहलाएगा। इतनी बात आई समझ में। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3z+4, ये भी हमारा रेखिक ही रहेगा। इतनी बात आ रही समझ में, क्योंकि रेखिक वही होगा जिसके ऊपर 1 घात होगी। अब द्विघात की बात करने तो आप समझ चुके होंगे, द्विघात में वो होगा जिसके ऊपर कितनी घात होगी बेटा, जिसके ऊपर 2 घातें होंगी। अगर जिसके ऊपर 2 घातें होंगी वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे अगर यहीं पर बात करते हैं हम 2x² प्लस का 3x प्लस का 9, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे हमने मान लिया 3y² प्लस का 4y प्लस का 9, इस प्रकार का। यानी जिसके ऊपर 2 घात होगी, अगर ये 2 घात जिसके ऊपर होगी वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा।
अब त्रिघात की बात करते हैं। तो त्रिघात में जिसके ऊपर कितनी घात होगी बेटा, जिसके ऊपर 3 घात होगी। त्रिघात में क्या होगा, त्रिघात बहुपद जिसके ऊपर 3 घात होगी वो हमारा त्रिघात कहलाएगा। तो अब ये इस प्रकार हो सकता है, जैसे 3x की घात 3 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 5, इस प्रकार, ठीक है। जिसके ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी हो, 3 हो, तो समझ लीजिएगा वो हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बस इन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ठीक है, ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं, और जो भी बात होगी मैं वहाँ पर बीच बीच में बता देता हूँ। और चाहे आप इस चैप्टर से पढ़ें और चाहे आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ें, मेरे पढ़ाने का अंदाज बेटा ये होता है कि मैं प्रत्येक चीज़ को जीरो से बताता हूँ, ताकि आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने पीछे का वीडियो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो इसलिए चलते अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो ठीक बेटा, ये हमारे पास है, क्या हमारे पास ये एक्सरसाइज है कि प्रश्नावली 2.1, और प्रश्नावली 2.1 में कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। जैसे आकृति 2.10 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 आकृति दे रखी है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तुम्हें प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, शून्यकों की संख्या निकालनी है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ, वो किस प्रकार होगा वो ऐसे देखिएगा। देखिए, थोड़ा बेसिक समझाना चाहता हूँ इसमें भी, एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले। देखिए, यहाँ पर जो एक ग्राफ जो बने हुए हैं, वो ग्राफ बेटा इस प्रकार के बने मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखो, इसमें ये वाला यहाँ पर जो होगा वो हमेशा हमारा x अक्ष होगा, और यहाँ पर जो होगा, ठीक है, यहाँ पर x अक्ष होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर x अक्ष है, और इसके सामने जो यहाँ पर होगा वो हमारा x डैश होगा, और जो ऊपर जो होगा वो हमारा y होगा, और नीचे जो होगा वो हमारा y डैश होगा। और यहाँ पर हमेशा बेटा 0 होता है। अब देखिए, जब हम लोग x की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें नंबर हमेशा जो भी लिखने होते हैं वो हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं, प्लस के, जैसे 1 2 3 4 5। और यही अगर हम डैश की तरफ चलते हैं तो हमें माइनस के लिए हम लोग लिखते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। उसी प्रकार अगर बाई की तरफ चलते हैं तो हम प्लस के लिखते हैं 1 2 3 4 5। और फिर जब हम डैश की तरफ चलते हैं तो हमारा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई। यानी जब x की तरफ चलेंगे तो प्लस के होंगे, और जब x डैश की तरफ चलेंगे तो माइनस के होंगे, और जब बाई की तरफ चलेंगे तब प्लस के होंगे, जब बाई डैश की तरफ होंगे तब भी हम लोग माइनस के होंगे। इतनी बात क्लियर हुई है, ठीक। अब देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा कहलाता है x अक्ष, और यहाँ से लेकर के ये हमारा कहलाता है y अक्ष। इतनी बात आ रही समझ में। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमसे ये बात कह रहा है कि जो px पर तुम्हें क्या बताना है, शून्यकों की संख्या। देखिए, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है। ध्यान समझना आपको। देखिए क्या बता रहा है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की, यानी कि हमें x अक्ष पर देखना है। इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए बात करते हैं पहला सवाल। देखिएगा, पहले सवाल में क्या, देखिए ये वाला है x अक्ष, और ये अभी मैंने आपको बताया ये तो आपका ग्राफ होता है, ये x अक्ष, ठीक है भाई, ये तो केवल ग्राफ है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो हमारा ग्राफ है, और हमें ये बताना है कि x अक्ष पर शून्यकों की संख्या क्या है। तो देखिए, इस पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। यानी हमारा जो पहला आंसर होगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या बराबर 0 है। शून्यकों की संख्या बराबर 0 है। इतनी बात आई समझ में। क्यों होगा पहला आंसर 0? देखिए, क्योंकि x अक्ष है और ग्राफ यहाँ पर है,
हमसे पूछा गया पी एक्स पर यानी एक्स पर, तो एक्स पर कहीं पर भी नहीं काट रहा, एक्स पर कहीं पर भी नहीं काट रहा, इसलिए इसका 0 रहेगा। देखिए अब समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा देखिए तब आपको समझ में आएगा। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, ये यहाँ पर एक्स और एक्स डेश, ये एक्स डेश डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष ग्राफ कहीं पर कट रहा बेटा, देखिए ये यहाँ पर कट रहा, ये यहाँ पर एक बार कट रहा है। तो जब यहाँ पर एक बार कट रहा है तो यहाँ पर क्या है, दूसरे में हो जाएगा कि शून्यकों की संख्या, यानी शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी वो 1 है, वो कितने 1 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई क्यों 1 होगी, अब आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर ये एक्स अच्छा है, इस पर कहीं पर भी ग्राफ नहीं काट रहा, या कहीं पर काट रहा, बताइए। इस एक्स अक्ष पर कहीं पर भी ग्राफ नहीं काट रहा है, लेकिन इस वाले एक्स अक्ष पर जो है वो ग्राफ काट रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पर जो है ग्राफ काट रहा, देखिए एक बार ये काट रहा। चलिए अब इसकी बात करते हैं तीसरे वाले पॉइंट की, ठीक, कि तीसरे वाले में क्या कह रहा। देखिए तीसरे वाले देख, केवल हमें एक्स पर ही देखना, बाई से मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक्स पर ये एक बार यहाँ काट रहा एक बार यहाँ काट रहा 2, एक बार यहाँ काट रहा है ये 3। बात आ रही समझ में। देखिए एक एक्स अक्ष पर देखना, यही तो एक्स अक्ष है, तो एक बार यहाँ पर काट रहा 1, यहाँ पर 1 काट रहा 2, यहाँ पर काट रहा 3। तो यानी इसमें भी हमारा जो होगा, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी तीसरे में, तीसरे में जो होगा हमारा वो होगी हमारी शून्यकों की संख्या, वो हो जाएगी 3। इतनी बात आई समझ में। 3 क्यों आ रही है, क्योंकि बस हमें इतना ही बताना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और सवाल हमारे 3 हो गए, 1 2 3 कंप्लीट हो गए। देखिए 3 क्यों है, देखिए क्योंकि एक यहाँ पर काट रहा 1, एक यहाँ काट रहा 2, एक यहाँ काट रहा 3, तो 3 हो गया। और इसमें देख केवल एक बार यहीं काट रहा था और इसमें कहीं नहीं काट रहा था, तभी पहले वाले का 0। और यहाँ पर एक बार काट रहा तभी 1, यहाँ पर 3 बार काट रहा तभी 3। समझ गए। चलिए अब इसके आगे वाले सवालों की बात करते हैं, इसके सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए इसका सवाल नंबर चौथा, चौथे में क्या कह रहा है, चौथे में देखिए कितनी बार काट रहा है, चौथे में शून्य की संख्या होगी 2। देखिए क्यों होगी, देखिए एक्स अक्ष को एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, 2 बार काट रहा है कि नहीं काट रहा, देखिए एक बार काट रहा है यहाँ पर, एक बार काट रहा है यहाँ पर, तो कितनी बार 2 बार काट रहा है। तो इस चौथे वाले में जो हमारी शून्यकों की संख्या होगी, जो हमारी शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात आ रही समझ में, अब भी नहीं समझ में आ रही, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट की, बात करते हैं बेटा इसके हम लोग 5वें पॉइंट की। तो 5वें पॉइंट में कितनी बार काट रहा, देखिए एक्स पर 1 2 3 4, 4 बार काट रहा। देखिए फिर से देखिए कितनी बार काट रहा, 1 2 3 4, 4 बार काट रहा। तो यहाँ पर चौथे सवाल में हमारे पास शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, 4 हो जाएगी। बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आ रही होगी। देखिए एक बार यहाँ काट रहा 1 2 3 4। अब इसी प्रकार बात करते हैं हम इसके सवाल नंबर 6 पर। तो 6 को ध्यान से देखो, बस यही सवाल तुम्हारा थोड़ा कन्फ्यूजन का है, यही सवाल जो तुम्हारा थोड़ा कन्फ्यूजन का है, जो लास्ट सवाल बचा हुआ। ये किस प्रकार, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे बता सकते हैं। इसमें जो होगी ना शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताइए। देखिए 1 2 3 होगी। हम बताएं क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ये लाइन जो ऐसे खींची हुई है, देखिए ऐसे खींचा ग्राफ है, ये ऐसे ग्राफ खींचा है। अब ये लाइन यहाँ से आकर के केवल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल यहाँ से टच करके जा रही है, ना कि इसके नीचे निकल रही है। अगर यही बात हमारे देखिए यहाँ पर ये केवल टच कर रही है, केवल टच, ये इसके यहाँ पर टच कर रही है, ना कि ये नीचे निकल रही है। अगर यहाँ पर ये देखिए अगर ऐसे निकल जाती नीचे, मान लो अगर ऐसे अगर ये निकल जाती है ऐसे नीचे, तो यहाँ पर कितने पॉइंट बनते, 1 2 3 बन जाते। लेकिन ये नीचे तो निकली ही नहीं है, ये तो केवल टच करके गई, टच करके, तो केवल टच करके जा रही, तो केवल एक बिंदु यहाँ पर माना जाएगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमारा शून्यकों की संख्या होगी वो बेटा 3 रहेगी। ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए चाहे फिर से देख लें, केवल जब अगर टच कर रही है, केवल अगर टच कर रही है यहाँ से यहाँ तक टच कर रही है, यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ टच कर रही है केवल, अगर ये इस प्रकार अगर नीचे निकलती, ध्यान दीजिएगा, अगर ये इस प्रकार जो है अगर ये नीचे निकलती,
तो ये 2 बार काटती। देखिए एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो ये 2 बार काटती। लेकिन केवल टच करे तो केवल 1 बार। इतनी बात हमारी समझ में आई। तो ठीक बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो ठीक बेटा, मैं इस वीडियो में बस यहीं पर इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में अगली नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।